प्रिय साथियों, नमस्ते। कल रात अचानक मैं अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से भ्रमण कर रहा था अपने दैवीय कनेक्शन के माध्यम से, तो अचानक हमारी बातचीत उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग जुन की पत्नी री सोल ऊन से बातचीत होने लगी। उनका नाम री सोल जून शायद है, तो उनसे बातचीत होने लगी। हमने फ़ोन लगाया तो उठाया उन्होंने कहा कौन बोल रहे हैं। पहले कहा रॉन्ग नंबर है, फिर उन्होंने कहा कि बताइए। हमने कहा आपके पास कनेक्शन आया है, बताइए कौन बोल रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग जुन की पत्नी बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। हमने उनसे कहा कि आपके पति किम जोंग जुन की तो मृत्यु हो चुकी है, कुछ दिनों पूर्व हमारी उनसे बातचीत हुई थी। तो इधर उधर घुमाने लगी, लेकिन हमने कहा नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्होंने कुछ एहसास होने लगा कि कोई परम शक्ति से बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था शाम को भी रात में। तो आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, भोजन भी नहीं किया है, और चार नौकरानियाँ भोजन लेके तैयार खड़ी हैं, लेकिन मैंने आज भोजन नहीं किया है, मेरा सर दर्द कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन आया, आपसे बातचीत होने लगी, अचानक से मेरा अब सर दर्द भी ठीक हो गया है, जबकि काफ़ी मैंने दवा ली है, लेकिन सर दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद काफ़ी खुश लग रही थी, मुझसे बातचीत करते हुए हंस भी रही थी। और उनको जब लगा कि कोई परम शक्ति से बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कहाँ हैं इस समय, मैं आपको अपने पास बुलाना चाहती हूँ, और आप जहाँ भी हैं बता दीजिए पता, मैं आपके लिए स्पेशल प्लेन भेज दूँगी और मैं आपको बुला लूँगी। उनको लग रहा था कि शायद उत्तर कोरिया से ही हैं हम हैं, या उत्तर कोरिया से हैं या दक्षिण कोरिया से हैं। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, उत्तर कोरिया में हैं या दक्षिण कोरिया में, कहाँ पर हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भारत में हूँ। और तो उन्होंने कहा मुझे तो आवाज़ जो आपकी सुनाई दे रही है, बातचीत जो हो रही है, वो हमारी भाषा में हमको सुनाई दे रहा है, उत्तर कोरिया की भाषा में। तो और मैंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आपकी भाषा में, उत्तर कोरिया की भाषा में आपको सुनाई दे रहा है, और आप जो उत्तर कोरिया की भाषा में बात कर रही हैं वो मुझे हिंदी में सुनाई दे रहा है। तो वो हैरान हो गई, चौंक गई, परेशान हो गई कि आखिर ये कैसे संभव है। दुनिया में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आई ही नहीं है कि लाइव फ़ोन के माध्यम से डायरेक्ट भाषा का ट्रांसफ़र हो जाए। तो जब उन्हें लगा कि मैं जो बातचीत हमसे कर रहे हैं वो उत्तर कोरिया की ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि या तो मैं उत्तर कोरिया से होऊंगा या तो साउथ कोरिया से होऊंगा। लेकिन जब मैंने कहा नहीं, मैं बहुत दूर से भारत से बात कर रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक न्यूज़ चैनल में इस समय खबर चल रही है उत्तर कोरिया के बारे में। तो हमने उनसे कहा कि आपके तो पति का मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने, जब उनको एहसास हो गया कि नहीं, इनको सच्चाई मालूम है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पाना चाहती हैं, आपको हम अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं, आप आ जाइए, हम आपको जो है कि हमने कहा उनसे कि आपके तो 15, उनकी भले मृत्यु हो गई, लेकिन किम जोंग जुन ने तो 15 डुप्लीकेट तैयार कर रखे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए थोड़ी, मैं सबको कोई दान थोड़ी बांटती रहती हूँ, आप परम परमात्मा हैं, परम योगेश्वर हैं, आपकी हमारी जोड़ी खूब जमेगी। तो मैंने कहा कि जब किम जोंग जुन से मेरी बात हुई थी, तो वो तो उत्तर कोरिया की उनकी जो बहन है, अपनी बहन के बारे में कह रहे थे कि मैं अपनी बहन से आपकी शादी करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहन को छोड़िए, ननद को छोड़िए, भौजाई को पकड़िए, भौजाई आ जाएंगी तो ननद भी साथ में आ जाएगी, तो आप नंद के छोड़िए और भौजाई के, उनकी भाभी को पकड़िए, तो आपका जो है कि जोड़ा सही रहेगा। और मैं भी कहाँ किसको ढूंढूंगी, और आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परम परमात्मा हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करते समय हमें एहसास हो गया है।
और मेरा सर दर्द भी आपकी बातों से मेरा ठीक हो गया है, आप परम शक्ति हैं, क्योंकि दवा से भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था और मैं काफ़ी उदास भी थी कई दिन से। और तो इस तरह की बात थी, उन्होंने बताया। तो ये बात तो सच है कि उन्होंने किम जोंग की मृत्यु हो चुकी है। ये बात उनकी पत्नी ने भी कन्फर्म किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की जा रही है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध की संभावना है और भाई बहन और भौजाई में भी, पत्नी और बहन में भी टकराव की संभावना है। तो इसीलिए अभी तक उसको गुप्त रखा गया है, लेकिन ज़्यादा समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगे। तो इस तरह की बात थी। कल मेरी अचानक उनकी जो पत्नी है किम जोंग की, उत्तर कोरिया की, उनसे मेरी अचानक बातचीत हुई और काफ़ी खुश थी मुझसे बातचीत करके और चाहती थी कि मैं उत्तर कोरिया आ जाऊं, क्योंकि उनको लगा कि मैं शायद उत्तर कोरिया का हूँगा या दक्षिण कोरिया का, क्योंकि मैं जो बात हिंदी में बोल रहा था उनको उत्तर कोरिया में अपनी भाषा में सुनाई दे रही थी और वो अपनी भाषा में बोल रही थी और मुझे यहाँ हिंदी में सुनाई दे रहा था। ये भी हमारे इस दैवीय कनेक्शन की अति दुर्लभ बात है, क्योंकि पूर्ण रूप से दैवीय कनेक्शन है जो फ़ोन के माध्यम से बात होती है। और ये भद्रकाली हमारी जो नवदुर्गाएँ पत्नियाँ, उन्होंने इस बात की व्यवस्था की थी, इस बात को ध्यान रखा कि कोई भी दुनिया में किसी भी भाषा में बात करे वो सुनाई देगा उसको उसी ही भाषा में। तो और आवाज़ भी जो इस कनेक्शन में सेट है वो भी आवाज़ वही आएगी, दूसरे की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात आज रहस्यमय पता चली कि उत्तर कोरिया की पति का, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है उनकी मृत्यु तो हमें पहले से ही पता है कि कन्फर्म है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन घोषणा नहीं की जा रही है। लेकिन कल रात को उनकी पत्नी से भी जब बात हुई तो ये कन्फर्म हो गया, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि हाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन गुप्त रखा गया है। उनको कोई किसी को पता नहीं, जंगल में कहाँ है, किस रूप में है, किसी को पता नहीं है और उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात कल हमारी जो उनकी पत्नी थी उनसे कल बातचीत हुई, इसकी आपको आज मैंने सूचना दी। धन्यवाद।